दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों आज एक्सनेस के डिपॉजिट के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि आज मैं लाइव डिपॉजिट करके दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि कितनी देर में हमारे बैंक अकाउंट से हमारे एक्सनेस में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और ये कितना सेफ है, सिक्योर कितना है, कोई मसला तो नहीं आता गवर्नमेंट की तरफ से, कोई बैंक अकाउंट वगैरह बैन होने का इसमें रिस्क होता है या नहीं होता। लाइव ट्रांसफर करेंगे, देखते हैं हमारे ये इजीली डिपॉजिट हो पाता है या नहीं हो पाता और आप भी ये प्रोसेस फॉलो कर ये स्टेप्स फॉलो कर इजीली डिपॉजिट कर पाएंगे। जितना डिटेल में हो सकेगा मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम लोगों ने कैसे डिपॉजिट करना है और कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लास्ट वीडियोस में दोस्तों हम लोगों ने एक्सनेस का अकाउंट बनाया था और अकाउंट बनाने के बाद अकाउंट को वेरीफाई भी किया था। तो अब जो न्यू व्यूअर्स हैं, पहली बार एक्सनेस का अकाउंट बना रहे हैं, उन लोगों ने सबसे पहले मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये जो मोर का बटन है सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहां पर सामने नजर आएगा फर्स्ट लिंक मेरा हमेशा एक्सनेस का ही होता है। Click the link below to open your own XNES account and start trading and investing. Simply ये जो ब्लू कलर का लिंक है 1.xnes1 वाला, इस पर क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों XNES की वेबसाइट खुल जाएगी। सिंपली हम लोगों ने ऐप इंस्टॉल की थी, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके और हमारी ऐप पर हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया था। आज हम लोगों ने डिपॉजिट करना है लेकिन पहले अकाउंट रजिस्टर करना है। उसके लिए आप लोगों ने सिंपली रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। यहां पर पहले ये वेरीफाई करेगा कि यू आर अ ह्यूमन और नॉट। अगर आप इंसान होंगे तो ये वेरीफाई करने के बाद यहां पर XNES का क्रिएट एन अकाउंट का पेज खोल देगा। यहां पर दोस्तों सिंपली हम लोगों ने सबसे पहले कंट्री डाल देना है। मैं यहां पर पाकिस्तान लिखता हूं और यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। अच्छा ये बता दूं, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, यूएई हर जगह एक्सनेस बहुत अच्छे से चल रहा है लेकिन इंडिया में मसला आ रहा है। तो अगर आप लोग इंडिया में रहते हैं और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर मेरी वीडियोस को फॉलो कर तो प्राइम एक्सबीटी की ये वाली प्लेलिस्ट पूरी आप लोगों ने देख लेनी है। इस प्लेलिस्ट में मैंने बकायदा डिटेल में एक एक वीडियो बनाकर डाल दी है कि कैसे प्राइम एक्सबीटी का अकाउंट बनाना है, कैसे वेरीफाई करना है, कैसे ऐप इंस्टॉल करनी है, कैसे डिपॉजिट, विथड्रॉ और इवन ट्रेडिंग $10 डालकर कैसे करनी है। क्योंकि प्राइम एक्सबीटी इवन $10 का भी ऑप्शन देता है और इंडिया के लिए यूपीआई से आप $6 भी मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ये वाली प्राइम एक्सबीटी की प्लेलिस्ट आपने लाजमी देख लेनी है और अकाउंट बना लेना है। सेम एक्सनेस की तरह ही होता है बल्कि और ज्यादा फायदे होते हैं क्योंकि $10 आप डिपॉजिट कर पा रहे होते हैं। लेकिन एक्सनेस पाकिस्तान के लिए बेस्ट है क्योंकि सबसे ज्यादा रिलायबल सर्विसेज एक्सनेस ही पाकिस्तान में देता है। यहां पर आप लोगों ने पहले अपना कंट्री डाल देना है, फिर यहां पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डाला था अपने क्लाइंट का, और यहां पर एक पासवर्ड का हिंट दे देता हूं। सेम ऐसा मत बनाइएगा, इससे मिलता जुलता बनाइएगा। ये जो नीचे सारी रिक्वायरमेंट्स हैं ये हमने पूरी करनी है। जब ये ग्रीन टिक के साथ सारी हो जाए तो पासवर्ड सही बन जाएगा। यहां पर दोस्तों देखा जा सकता है पहले मैंने नंबर्स डाल दिए 1 2 3 4 5, फिर @ स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, @ प्लस माइनस कुछ भी डाल सकते हैं, फिर एक कैपिटल लेटर डाल दिया, कोई भी आप डाल सकते हैं, मैंने क्यू डाल दिया है, फिर स्मॉल लेटर्स डाल दिए, WERTY 12 कैरेक्टर्स का बना दिया है। मिनिमम कोशिश करके 12 कैरेक्टर्स का ही बनाया करें पासवर्ड क्योंकि वो हैक नहीं हो सकता है। 3 से 4 साल लगेंगे मेरा ये पासवर्ड जो मैंने बनाया है इसको हैक करने के लिए। ये सारी रिक्वायरमेंट जब पूरी हो जाए तो आपका पासवर्ड कंप्लीट हो जाएगा। सेम ऐसा मत बनाइएगा, फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा डिफरेंट बनाइएगा। यहां पर नीचे आप लोगों ने आना है और पार्टनर कोड ऑप्शनल में लाजमी आप लोगों ने VRU9CER7 बगैर किसी स्पेस, बगैर किसी कैपिटल लेटर के स्मॉल लेटर्स में लाजमी लिख देना है क्योंकि ये पार्टनर कोड डालने के बाद यहां पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने से आप लोगों का अकाउंट भी मेरे साथ पार्टनर बन जाएगा, आप मेरे साथ लिंक हो जाएंगे। फिर आपके अकाउंट में ट्रेडिंग वगैरह मैं नहीं कर सकता, ना डिपॉजिट कर सकता हूं, ना विथड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन आपका अकाउंट मैं देख सकता हूं, एनालाइज कर सकता हूं। तो फिर आपको कोई भी इशू आता है आप लोगों ने सिंपली नीचे कमेंट करना है। यहां पर देख सकते हैं मैं वाहिद यूट्यूबर हूं दुनिया का जो कि हर कमेंट का जवाब देता है। यकीन नहीं आता तो नीचे कमेंट करके चेक कर लें, जैसे ही आपका कमेंट आएगा आपके कमेंट का लाजमी जवाब दिया जाएगा। आप कहीं फंसते भी हैं तो मैं देख सकता हूं आपके अकाउंट में आपने गलत ऑर्डर प्लेस कर दिया है, लेवरेज ज्यादा ले लिया है, सेल का लगा दिया गलती से, बाय का लगा दिया, क्या गलती कर रहे हैं, डिपॉजिट और विथड्रॉ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊंगा, सारे सोल्यूशन आपको दे पाऊंगा। तो आप लोगों ने ये पार्टनर कोड VRU9CER7 लाजमी डाल देना है और फिर कोई भी इशू आता है तो सिंपली नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट का जवाब लाजमी मिलेगा, प्रॉब्लम लाजमी सॉल्व होगा। और अगर यकीन नहीं आता तो फिर से बोलूंगा कमेंट करके टेस्ट कर लें, अगर जवाब मिल जाए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। यहां से अब हम लोगों ने एक्सनेस ऐप पर आना है और यहां पर दोस्तों हम लोग अकाउंट ओपन करके डिपॉजिट के बटन पर सिंपली हम लोगों ने क्लिक करना है और ऑल पेमेंट मेथड्स का ऑप्शन होगा। हम लोग चाहें तो क्रिप्टो वॉलेट में भी डाल सकते हैं, इसमें हम लोग क्रिप्टो करेंसीज वगैरह से डाल सकते हैं और ऑल पेमेंट मेथड्स में हमारे पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूं और यहां पर हमारे सामने मेरी जो सेव्ड ऑप्शन है, क्योंकि मैं ये अपने पर्सनल अकाउंट में ही डाल रहा हूं तो वो भी सारे शो हो रहे हैं, जैसे लोकल बैंक ट्रांसफर, किस किस बैंक से मैंने ट्रांसफर किया हुआ है, बैंक कार्ड भी मेरा एक्टिव यहां पर दिखा रहा है। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपका अगर न्यू अकाउंट है तो यहां पर दिखाएगा ऑल पेमेंट मेथड्स में बाइनेंस पे, बैंक कार्ड, बिटकॉइन, इजी पैसा भी है, इथेरियम, नेटलर, पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफर जो कि मेरा फेवरेट है, सबसे ज्यादा रिलायबल रहता है, सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर रहता है। क्यों रहता है वो आगे डिपॉजिट करते हुए आपको बताता हूं। फिर यहां पर स्क्रिल है, ट्रॉन है यानी TRX वगैरह के ऑप्शन, टेथर आ जाते हैं जिसमें BEP20 जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होता है, ERC20 है,
TRC20 पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूज होता है, USD कॉइन्स वगैरह, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह आ जाएंगी। अच्छा, यहां पर मैंने लोकल बैंक ट्रांसफर से, इजी पैसा से, बैंक अकाउंट से, अपने बैंक कार्ड से सारी वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन 2026 में काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं एक्सनेस में, इस वजह से मैंने ये डिपॉजिट की फिर से ब्रांड न्यू वीडियो बना दी है ताकि आपके सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। हम लोगों ने करना क्या है, हमारे पास 3 ऑप्शन सबसे बेस्ट होते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा लोकल बैंक ट्रांसफर, जो कि आज हम लोग यूज करेंगे। नंबर 2 पर हमारा आता है जो कि सबसे ज्यादा इजी रहता है, वो है इजी पैसा, और ये 1 घंटे के अंदर अंदर ही ट्रांसफर हो जाता है, वैसे तो इंस्टेंटली ही आ जाते हैं मेरे पर्सनल अकाउंट में। इसके अलावा दोस्तों बैंक कार्ड में रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तानी बैंक कार्ड जो होते हैं वो डेबिट कार्ड ज्यादा होते हैं, तो वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं कर पा रहे होते। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फिर आता है बाइनेंस पे, अगर आपका बाइनेंस का अकाउंट बना हुआ है तो तीसरे नंबर पर बाइनेंस पे का ऑप्शन बेस्ट रहता है और सबसे ज्यादा हिडन रहता है, सिक्योर रहता है, क्योंकि उससे आपकी डिटेल कहीं भी लीक नहीं हो सकती, कोई आपको इंफॉर्मेशन देने की भी नीड नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंटल टैक्सेस वगैरह के लिए तो बाइनेंस पे हमारा लास्ट और लीस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर बाइनेंस ऐप यूज करते हैं तो आप उसे डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, QR कोड स्कैन करना है और आपका ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी भी मैंने बकायदा वीडियो बनाई हुई है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों इंस्टेंट टू 30 मिनट्स में बाइनेंस पे हो जाता है, जिसमें फीस 0 लगती है, किसी पर भी फीस अप्लाई नहीं होती है, एक्सनेस फीस नहीं लगाता, सिर्फ कन्वर्जन चार्जेस लगते हैं जो एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट हो रहा होता है। पाकिस्तानी रुपीस या फिर बांग्लादेशी टका से कन्वर्ट हो रहा होता है डॉलर में, तो कन्वर्जन चार्जेस लगते हैं। लेकिन उसका भी फायदा यह है कि फॉर एग्जांपल 292 का $1 जब आपने ट्रांसफर किया है तो आप विड्रॉ करेंगे तो भी आपको 292 का ही पड़ेगा, जितने आप डालते कन्वर्जन चार्जेस उतने ही आपके पास वापस आते हैं, तो आपका कोई नुकसान नहीं होता है। जब मैं विड्रॉ करूंगा तो भी आपको दिखाऊंगा। अभी आपने डिपॉजिट में गौर से याद कर लेना है कि कितना अमाउंट ऊपर एक्स्ट्रा बन रहा है, क्योंकि डॉलर अभी 285 का चल रहा है। यहां पर हम लोगों ने बैंक कार्ड के नीचे, इजी पैसा के नीचे पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफर से डिपॉजिट करना है आज, जिसमें हमारे पास 3 घंटों से लेकर 24 घंटे तक लग सकते हैं। फीस इसमें 0% लगती है, लिमिट्स इसकी मिनिमम 100 है, सबकी ही मिनिमम 100 हो गई है, क्योंकि एक्सनेस अब मिनिमम $100 ही डिपॉजिट करने का ऑप्शन देता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यार एक्सनेस पर लोग $10 डाल के, $20 डाल के गोल्ड भी इवन ट्रेड कर रहे थे $4500 का, तो बहुत बड़ा बड़ा सट्टा लगा रहे थे, लेवरेज ले रहे थे बहुत बड़ा, जिसकी वजह से एक्सनेस पाकिस्तान में बैन हो सकता था। जैसे इंडिया में मसला आया है वो पाकिस्तान में भी आ सकता था, तो एक्सनेस ने मिनिमम डिपॉजिट $100 ही कर दिया ताकि रिलायबिलिटी बढ़ जाए, गैम्बलिंग वगैरह, सट्टा वगैरह लोग ना लगाएं। लेकिन इसकी भी दोस्तों हैरानी वाली बात है, लोगों ने ट्रिक ढूंढ ली है। वो करते क्या है, फर्स्ट टाइम $100 डिपॉजिट करते हैं, कोई छोटा स्टॉक लेते हैं, जैसे एप्पल ले लें या गूगल ले लें, या फिर फॉर एग्जांपल कोई इंडेक्स ले लें, US 500, US टेक, या फिर बहुत ही छोटा कोई स्टॉक ले लें जैसे कोक वगैरह, उसका एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस हो गया, ऊपर गया, प्रॉफिट हुआ, उसको क्लोज हुआ, 1-2 ऑर्डर ऐसे प्लेस करने के बाद, छोटे छोटे ऑर्डर प्लेस करने के बाद $100 में से $80-90 वापस निकाल लेते हैं, $10-20 रहने देते हैं, फिर उससे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, सट्टे लगा रहे होते हैं, गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ऐसी भी लोग ट्रिक्स वगैरह करते हैं। मैंने इस वजह से बता दिया कि तुम लोगों को पता हो कि $100 डालने के बाद भी लोग पैसे निकाल लेते हैं, सिर्फ $10 पर ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। समझ में नहीं आता क्यों इतना सट्टाबाजी होती है हमारे मुल्क में, क्यों इतने लोग पागल हैं कि गैम्बलिंग ही करनी है, तरीके से ट्रेडिंग नहीं करनी। तो मिनिमम डिपॉजिट $100 हो चुका है। पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफर पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहां पर हमारे सामने ऑप्शन शो हो जाएगा पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफर का। इसका रीजन क्या है, सबसे सेफ एंड सिक्योर मैं इसको क्यों बोलता हूं, क्योंकि इसका ट्रेस आपके सामने बैंक अकाउंट में मौजूद होता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा होता, तो कोई भी आपको टैक्सेशन वगैरह या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह के सामने डिक्लेयर करने की नीड नहीं होती, क्योंकि इंटरनेशनली नहीं हो रहा। फिर से बता दूं, ये पाकिस्तान में ही एक्सनेस ने डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज बनाकर अकाउंट बनाए हुए होते हैं। आप अपना पैसा पाकिस्तानी लोकल बैंक ट्रांसफर में ही IBFT की तरह ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, आप मेरे दोस्त हो, मैं आपके अकाउंट में IBFT पैसा कर देता हूं, तो उसकी कोई ऐसा मनी ट्रेल की नीड नहीं होती है, कोई उस पर ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं होते। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल मलेशिया में बैठा हूं और आप पाकिस्तान में हो, फिर आप मुझे ट्रांसफर करते हो पैसा, तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा। तो एक्सनेस ये अपने ऊपर ले लेता है, यानी आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो वो पाकिस्तानी लोकल बैंक ट्रांसफर ही कर रहे होते हो, पाकिस्तानी लोकल बैंक में ही IBFT कर रहे होते हो, तो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हो जाता है, कोई इशू नहीं आता, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में नजर ही नहीं आती है। बाकी फिर बाद में एक्सनेस खुद से वो कंपनी जो होती है, जिस कंपनी पर आप ट्रांसफर कर रहे होते हो, वो फिर मलेशिया में ट्रांसफर कर देती है, साइप्रस में ट्रांसफर कर देती है, या जहां भी बैंक बनाया हुआ होता है एक्सनेस ने, आपका वॉलेट जहां पर होता है वहां पर वो ट्रांसफर कर देती है। तो इस वजह से लोकल बैंक ट्रांसफर सबसे सेफ एंड सिक्योर होता है। 2019 से अभी तक 2026 तक सबसे ज्यादा मैंने लोकल बैंक ट्रांसफर से ही डिपॉजिट किया है। मिजान बैंक यूज किया है, MCB यूज किया है, UBL यूज किया है, और इसके अलावा फैसल बैंक भी यूज किया है। चारों बैंक यूज किए हैं।
किसी में कोई इशू नहीं आया, कोई मुझसे पूछताछ नहीं हुई है, कोई आज तक टैक्सेशन में मसला नहीं आया है। तो सबसे अच्छा लोकल बैंक ट्रांसफर ही रहता है। मैं रेकमेंड करूंगा आसान अकाउंट बना लें, सिर्फ आपके सीएनआईसी से खुल जाएगा। मीजान बैंक जाएं, उनको बोले भाई मैं फ्रीलांस काम करता हूं, कोई बताने की जरूरत नहीं है क्या काम करते हैं। आप बोले भाई मैं लोगोस बनाता हूं, मैं फॉर एग्जांपल फोटोशॉप करता हूं, मैं फोटोग्राफी करता हूं, या मैं OLX पर चीजें बेचता हूं, तो बेसिकली आपका सिर्फ सीएनआईसी से बैंक अकाउंट खुल जाएगा। आसान अकाउंट उसे कहते हैं। मिजान बैंक, फैसल बैंक, UBL सब आसान अकाउंट देते हैं, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि सिर्फ सीएनआईसी लेंगे, बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे कि आप अपना जॉब लेटर दिखाएं या बिजनेस लेटर दिखाएं, कोई नीड नहीं होती, सिर्फ सीएनआईसी से खुल जाएगा। तो आसान अकाउंट बना ले। उसकी लिमिट महीने की 10 लाख रुपए होती है। 10 लाख रुपए डिपॉजिट, 10 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं, तो और भी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर हो जाता है। टैक्सेशन का भी मसला नहीं आएगा। तो ये तो दोस्तों जितनी डिटेल में हो सकता था बैंकिंग का मैंने बता दिया है, कैसे करना है, क्यों रिलायबल है, क्यों सेफ एंड सिक्योर है, क्यों मैं यहां पर डिपॉजिट कर रहा हूं लोकल बैंक ट्रांसफर से। अब इसको डिपॉजिट करते हैं। मैं अपने मीजान बैंक से आज डिपॉजिट करके दिखाऊंगा पूरे $100। यहां पर मेरा जो अकाउंट है, वो जो न्यू अकाउंट है, वो यहां पर शो हो चुका है। अगर मेरा फॉर एग्जांपल कोई पुराना अकाउंट है, तो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा अकाउंट यहां पर लिख लीजिएगा। ये अकाउंट नंबर आपने याद करना है और फिर इसी में ही डिपॉजिट करने हैं। अमाउंट जो है वो यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम दिखाएगा। मिनिमम हम लोग 29,338 रुपीज में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर पीकेआर दिखा रहा है, पीकेआर में ट्रांसफर करना है टू अप टू 811,984, 8,11,984 पीकेआर तक हम लोग एक वक्त में डाल सकते हैं। ये बार बार भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक बार डाला ये $2,800 बनते हैं, एक बार डाला फिर उसके बाद आप 1-2 मिनट रुके, दोबारा से आपने डाल दिया, फिर 1-2 मिनट रुके, दोबारा से डाल दिया। ऐसे बड़े अमाउंट भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक ही दिन में, मल्टीपल ट्रांजैक्शन करके। तो हम यहाँ पर मिनिमम अमाउंट लिख देंगे जो कि हमारा $100 बन रहा है 29,338 पर। यहां पर मैं लिख देता हूं 29,338। यहां पर देख सकते हैं हमारा जो $100 जो पड़ रहा है वो 29,338 पर पड़ रहा है। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली अंदाजा हो जाएगा कि $1 कितने का पड़ रहा है एक्सनेस पर। जितने का आपको पड़ रहा है इतने का ही आपका विड्रॉ भी होगा जितना आप डिपॉजिट कर रहे हैं। वैसे तो दोस्तों ओपन मार्केट में डॉलर हमें $1 अभी पड़ना चाहिए 285-86 रुपीज का, लेकिन यहां पर हमें पड़ रहा है 293 रुपीज का $1। तो आप जब विड्रॉ करेंगे तो भी तकरीबन इतना ही अमाउंट पड़ेगा। जब हम विड्रॉ करेंगे तो आप याद रखना ये बात, तब मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। यहां पर हमारे $100.17 ट्रांसफर होंगे। मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। अब यहां पर दोस्तों आपकी सारी बैंक अकाउंट डिटेल्स आपने डालनी है। रास्त आईडी वगैरह मत डालिएगा, कोई भी थर्ड पार्टी अकाउंट नहीं होना चाहिए, अपना पर्सनल होना चाहिए है। मैंने अपने क्लाइंट का अकाउंट इस वजह से एक्सनेस का खोलकर उस पर डिपॉजिट करना नहीं दिखाया आपको, क्योंकि मैं अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर रहा हूं ना, तो मेरा ही अकाउंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट था, अगर वो डिपॉजिट करता तो वो अपने बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करता। मैं कर रहा हूं तो मैं अपने ही एक्सनेस के अकाउंट में, जिसका नाम वहाज इकबाल खान, मेरे सीएनआईसी पर भी वहाज इकबाल खान, मेरे बैंक अकाउंट पर भी वहाज इकबाल खान, और मेरे बैंक अकाउंट में जो सीएनआईसी है वही मैंने एक्सनेस पर दिया हुआ है। तो मैं जो ट्रांसफर करूंगा अपने पर्सनल अकाउंट से ही करूंगा, ताकि कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का सीन हो ही ना और इजीली ट्रांसफर हो जाए। तो यहां पर सारी डिटेल्स मैंने डाल देनी है। अकाउंट होल्डर नेम डाल देना है, वहाज इकबाल खान ऑटोमेटिकली लिखा हुआ नजर आ जाएगा। बैंक अकाउंट में भी सेम यही नेम होना चाहिए है। यहां पर बैंक नेम में सेलेक्ट कर लेता हूं मीजान, क्योंकि मैं मीजान बैंक से डाल रहा हूं। यहां पर मैंने मीजान बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहां पर अपना अकाउंट नंबर डाल दूंगा जो मेरा मीजान बैंक का अकाउंट नंबर है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं मैंने कंप्लीट डिटेल डाल दी, अपना अकाउंट नंबर भी डाल दिया है, और यहां पर नीचे टर्म्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं कि एवरेज पेमेंट टाइम 3 आवर्स का है, 3 घंटे में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं ये बकायदा दिखाऊंगा भी कि कितने आवर्स में, कितने मिनट्स बाद, कितनी देर में ये ट्रांसफर हो रहा है। कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी जितना डिटेल में हो सकता है। मैं सिंपली यहां पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दूंगा और यहां पर मेरे सामने सारी डिटेल आ जाएगी। पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफर मेरा पेमेंट मेथड है, अमाउंट में 29,338 पीकेआर कर रहा हूं, तो ये याद रखना है, और बैंक से इतना ही ट्रांसफर करना है, एग्जैक्ट 29,338। कमीशन इसमें कुछ भी नहीं लग रहा। कन्वर्जन रेट यहां पर दिखा दिया इसने 292.87 लग रहा है, और यहां पर टू अकाउंट दिखा दिया किस अकाउंट में करना है। यहां से मैं नीचे आता हूं, $100 मेरे ट्रांसफर हो रहे हैं, कंफर्म पर सिंपली मैंने क्लिक करना है, और अब मेरे सामने अलग से बाइंडर का पोर्टल खुलेगा और ये वन टाइम बैंक डिटेल्स देगा जो कि एक बार यूज हो सकती है। और यहां पर 1 घंटे का आपके पास टाइम होगा कि 1 घंटे में आपने ये ट्रांसफर कर देना है। यहां पर दोस्तों आपके सामने सारी बैंक डिटेल्स आ जाएंगी। यहां पर दिखा रहा है हबीब मेट्रो बैंक, इसके अलावा अकाउंट होल्डर नेम है इलेक्ट्रीफाई जोन, ये पाकिस्तानी अकाउंट ही है, देख लो हबीब मेट्रो बैंक में बना हुआ है इलेक्ट्रीफाई जोन। तो बेसिकली आप एक नॉर्मल पाकिस्तानी बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। बाकी एक्सनेस का काम है आपके वॉलेट में डालना, तो उसको तो भूल जाएं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका जो मनी ट्रायल आएगा वो एक नॉर्मल पाकिस्तानी लोकल बैंक में ही आएगा, तभी ये सेफेस्ट तरीन ऑप्शन होता है पेमेंट ट्रांसफर का।
IBAN मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि मैं कंपनी का शो नहीं करना चाह रहा था। अकाउंट नंबर भी मैंने हाइड कर दिया है। मैंने सिंपली यहां पर IBAN या तो कॉपी कर लूंगा या फिर अकाउंट नंबर कॉपी कर लूंगा। मैंने यहां पर अकाउंट नंबर को क्लिक करके कॉपी कर लिया। अगर यहां से कॉपी नहीं हो रहा तो आपने नंबर्स पर यहां पर क्लिक करके रखना है और अकाउंट नंबर यहां पर कॉपी कर लेना है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपका रेफरेंस डालने का ऑप्शन आता है, नोट डालने का ऑप्शन आता है, तो ये जो रेफरेंस नंबर है ये आपने डाल देना है। वैसे इसको ऐसे डालने की जरूरत नहीं होती। 2019 से अभी तक मैंने कभी भी रेफरेंस नंबर नहीं डाला और मेरा डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। ये मैंने हबीब मेट्रो में इलेक्ट्रीफाई जोन में ये वाला नंबर कॉपी करके ट्रांसफर करना है। अब मैं अपनी मीजान बैंक की ऐप खोलता हूं, उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाता हूं और फिर इस बैंक में हम लोग 29,338 PKR ट्रांसफर कर देते हैं और स्क्रीनशॉट लाजमी ले लेंगे अपनी मीजान बैंक ऐप का ताकि हम इसमें अटैच कर पाएं। तो यहां पर दोस्तों मैंने अपने दूसरे मोबाइल पर मीजान बैंक की ऐप खोल ली है और यहां पर मेरे पास एक्सनेस की पूरी डिटेल सामने शो हो रही है, बाइंडर की कि किस अकाउंट में मैंने ट्रांजैक्शन करना है। इसको मैं सामने रख लेता हूं क्योंकि जाहिर है मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। आप लोग कॉपी पेस्ट करके डाल लीजिएगा। मैं यहां पर देखकर अकाउंट नंबर डालूंगा। यहां पर मेरा मीजान बैंक खुल चुका है। मैंने सिंपली सेंड मनी पर क्लिक करना है। यहां पर सेंड मनी टू अ न्यू अकाउंट का ऑप्शन होगा, सिंपली इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर दोस्तों मैंने अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जो कि बाइंडर ऐप ने मुझे दिया है। एक्सनेस की ऐप पर यहां पर है हबीब मेट्रो बैंक और यहां पर मेरे सामने हबीब मेट्रो का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पर मेरे पास दोनों का ऑप्शन है। अगर मैं चाहूं तो अकाउंट नंबर डाल दूं, अगर चाहूं तो IBAN डाल सकता हूं। मैंने अकाउंट नंबर जो कॉपी किया होगा अगर सेम मोबाइल है तो यहां पर पेस्ट कर दूंगा, वरना मैं देखकर इसमें से डाल लूंगा। यहां पर दोस्तों मैंने अकाउंट नंबर एग्जैक्टली डाल दिया है। इस बात का ध्यान रखना कि बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर, एक्यूरेट नंबर होना चाहिए है, बार बार टैली कर लेना। यहां पर मैं फेच अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करूंगा और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों अकाउंट नंबर तो मेरा हिडन है लेकिन अकाउंट टाइटल एग्जैक्टली सेम दिखा रहा है, इलेक्ट्रीफाई जोन, जो मेरा यहां पर एक्सनेस की बाइंडर ऐप पर भी दिखा रहा है। तो बेसिकली अगर एग्जैक्ट नेम दिखा रहा है जो यहां पर शो कर रहा है तो आप लोगों ने इसको नेक्स्ट कर देना है, वरना अकाउंट नंबर सही से देखकर डाल लेना है। अब यहां पर सिंपली मैंने PKR में लिखना है एग्जैक्ट अमाउंट जो यहां पर हमारी बाइंडर ऐप पर है, जो एक्सनेस पर हमने डालना है 29338 29338 और ये डालने के बाद सिंपली मैंने इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। डिटेल्स फिर से एक बार मैं चेक कर लूंगा, इलेक्ट्रीफाई जोन ही है। मैं सेंड नाउ पर क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन बात, इसका हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लाजमी ले लेना है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और सिंपली मैं ये इस मोबाइल से इस मोबाइल में अपने डाल लूंगा और फिर अपनी एक्सनेस की जो बाइंडर ऐप है ये जो खुली हुई है इस पर मैं डायरेक्ट पेस्ट कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अच्छा ये ध्यान रहे कि मीजान बैंक या किसी भी बैंक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद, ऐप बंद करने के बाद आपने एक्सनेस की ऐप पर ही आना है। एक्सनेस की ऐप गलती से बंद मत कर दीजिएगा, वरना आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यहां पर मैं बिल्कुल नीचे आ चुका हूं। कंप्लीट जैसे ही स्क्रॉल डाउन नीचे करूंगा प्रूफ ऑफ पेमेंट का ऑप्शन यहां पर शो कर देगा। सिंपली मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ऑप्शन पर यहां पर क्लिक करना है और अपना स्क्रीनशॉट जो अभी मैंने सेव किया है वो मैंने यहां पर अपलोड कर देना है। यहां पर देखा जा सकता है दोस्तों 62.9 KB की मेरी फाइल यहां पर अपलोड हो चुकी है। फोटो मेरी अपलोड हो चुकी है स्क्रीनशॉट की मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने की। आई हैव पेड पर मैंने यहां पर सिंपली क्लिक कर देना है और यहां पर ये दिखाएगा 29338.00 PKR प्रोसेस में है। 24 आवर्स तक लग सकते हैं लेकिन अराउंड 3 घंटे के अंदर अंदर ही ये ट्रांजैक्शन हो जाता है। यहां पर रिटर्न टू मर्चेंट पर हम लोगों ने क्लिक करना है और हमारा अकाउंट ये शो कर देगा। अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल चेक करना है कि हमारे पैसे ट्रांसफर हुए हैं या पेंडिंग है या क्या स्टेटस है। तो हम लोग जाएंगे डिटेल्स पर। डिटेल्स पर जाने के बाद यहां पर नीचे हिस्ट्री का आइकन होगा, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहां पर हमारे सामने सारी हिस्ट्री शो हो जाएगी। अगर यहां पर नहीं शो हो रही तो फिल्टर्स में हम लोगों ने जाना है, डिपॉजिट पर क्लिक करना है, यहां से बिल्कुल नीचे आ जाना है, अप्लाई पर क्लिक करना है और यहां पर देख सकते हैं हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है 14:25 पर, यानी 2:25 पर। इस पर सिंपली मैं क्लिक करूंगा, ये सारी डिटेल शो कर देगा कि ये क्रिएट हो चुका है। प्रोसेसिंग बाय प्रोवाइडर है 29,338 जो कि $100 बनेंगे। किस अकाउंट से हम लोग डाल रहे हैं और एक्सनेस में किधर डाल रहे हैं यहां पर सारी डिटेल आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल 24 घंटे में आपका ट्रांजैक्शन डिपॉजिट नहीं होता है, पैसे नहीं आते, तो गेट सपोर्ट पर आपने क्लिक करना है। देख सकते हैं अभी दिखा रहा है कि 23 आवर्स लेफ्ट हैं। 24 घंटे बाद आप लोग चैट कर पाएंगे और फिर उनको स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा। अभी स्क्रीनशॉट आपने डिलीट नहीं करना है, उनको स्क्रीनशॉट आपने देना है चैट पर। अगर 24 घंटे के बाद भी आपका ट्रांजैक्शन नहीं होता है फिर वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और ट्रांजैक्शन आपका इंस्टेंटली हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक दिन आपने लाजमी वेट करना है। अब यहां पर टाइम नोट कर लें, 22 जनवरी को 14:25 पर 2:25 पर हमने ट्रांजैक्शन किया था। अब ये जैसे ही होता है मैं एग्जैक्ट टाइम आपको बताऊंगा और बता दूंगा कितने आवर्स में, कितने मिनट्स में ये ट्रांसफर हुआ है। और यहां पर दोस्तों तुम लोग देख सकते हो कि $100.17
हमारे पास हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो चुके हैं जो हमने न्यू अकाउंट बनाया है स्टैंडर्ड $100 का। मिनिमम $100 डिपॉजिट होते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने $100 डिपॉजिट कर दिए। और यहां पर तुम लोगों को दिखाता हूं कि कितनी देर में हमारे $100 डिपॉजिट हुए हैं। चेक करने के लिए हम लोग डिटेल्स में जाएंगे, फिर हम यहां पर दोबारा से हिस्ट्री में जाएंगे। हिस्ट्री में जाने के बाद फिल्टर्स में जाएंगे और यहां पर डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। अप्लाई के बटन पर यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर हमारे सामने 29,338 पीकेआर पाकिस्तानी रुपीस डिपॉजिट हो चुके हैं। सिंपली दोस्तों हम लोगों ने इस पर क्लिक करना है और यहां पर हमारे सामने दिखा देगा 14:25 यानी 2:25 पर, दोपहर के 2:25 पर हमने क्रिएट किया था और 3:10 पर हमारे अकाउंट में ये डिपॉजिट हो चुके हैं। तो दोस्तों टोटल 45 मिनट्स में ही हमारे अकाउंट में $100 यहां पर डिपॉजिट हो चुके हैं। देख सकते हो इजीली बैंक अकाउंट से डिपॉजिट हो गए हैं। तो तुम लोग भी बैंक अकाउंट का ऑप्शन यूज करके बहुत ही इजीली लोकल बैंक ट्रांसफर में डिपॉजिट कर सकते हो और तुम्हारे एक्सनेस अकाउंट में विद इन 45 मिनट में आ जाएंगे। अगर नहीं आते तो 3 घंटे का मिनिमम वेट है, उसके अलावा 24 आवर्स वेट करने के बाद अगर फिर भी एक दिन बाद पैसे नहीं आते तो लाइव सपोर्ट पर, चैट पर जैसे मैंने बताया, तुम लोग बातचीत करना, स्क्रीनशॉट देना और तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इजी पैसा के थ्रू अपना डिपॉजिट करना चाहते हैं एक्सनेस में, तो उसके लिए ये नीचे दी गई वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है। इसमें भी मैंने कंप्लीट डिटेल में बता दिया है कि इजी पैसा के थ्रू कैसे इजीली एक्सनेस में पैसा डिपॉजिट किया जा सकता है। तो ये नीचे वाली वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है और आपका इजी पैसा के थ्रू डिपॉजिट एक्सनेस में हो जाएगा।